अब हम हमारे सेकंड ग्रेट लीडर को यहाँ पर इनवाइट करने वाले हैं, तो क्या उनको सुनना चाहेंगे? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या उनको सुनना चाहेंगे? हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर, जबरदस्त पर्सनालिटी, मोटिवेशन जिनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, एनर्जी के जो स्रोत हैं, क्या उनको मिलना चाहेंगे? राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों, उनको बुलाने से पहले चंद लाइनें तो जरूर बनती हैं, राइट? तो कहते हैं कि दुनियादारी से दूर अपने आप में मस्त कलंदर रहता है। दुनियादारी से दूर अपने आप में मस्त कलंदर रहता है, मेरे अंदर जुनून का एक समंदर रहता है। दुनियादारी से दूर अपने आप में मस्त कलंदर रहता है, मेरे अंदर जुनून का एक समंदर रहता है। सुबह शाम दिन रात जब मर्जी चाहे पुकार लो, सुबह शाम दिन रात जब मर्जी चाहे पुकार लो, तुम्हारे सिर्फ हाथों में, मेरे इरादों में खंजर रहता है। जी हाँ दोस्तों, हम बुलाने जा रहे हैं हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर। प्लीज वेलकम अ ग्रेट डायनामिक पर्सनालिटी, a huge round of applause for our great dynamic leader, Mr. मुख्तार आलम। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए मिस्टर मुख्तार आलम जी के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आपने जिस लेवल पे मुझे आज यहाँ पे बुलाया, और सबसे पहले मैं कीवा काइपो इंडस्ट्रीज को मैं थैंक्स देना चाहूंगा बहुत ही, कि पूरे हिंदुस्तान लेवल पे जो नेशनल वेबिनार हो रहा है, इस वेबिनार पर मुझे यहाँ पे कुछ मौका मिला, कुछ टाइम मिला, इसके लिए मैं तहे दिल से कीवा काइपो इंडस्ट्रीज को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। निगाहे कीवा में हमने वो तासीर देखी, निगाहे कीवा में हमने वो तासीर देखी, और बदलते हजारों की तकदीर देखी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल पार्टिसिपेट्स, मेंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड बिजनेस पार्टनर्स। आप सभी का मेरे तरफ से ढेर और बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है कि आप सभी लोगों ने मुझे सुनने का और समझने का थोड़ा सा मौका मिला। डियर फ्रेंड्स, बहुत कम टाइम मिला है, और अपना इस टाइम पे मैं आपको अपनी जिंदगी की कुछ कहानी बताऊंगा जो कीवा इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, और कीवा इंडस्ट्रीज में आकर मुझे यहाँ से क्या मिला, और मैं किस जगह पर हूँ, और मैं कहाँ पे था अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में। डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम मुख्तार आलम है, मैं डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह झारखंड का रहने वाला हूँ, और इस टाइम पे कीवा काइपो इंडस्ट्रीज का नियमित रूप से इसका डिस्ट्रीब्यूटर और इसका यूजर और बिजनेस को मैं प्रमोट कर रहा हूँ। मैंने इस कंपनी को डियर फ्रेंड्स ज्वाइन किया था आज से ठीक 9 साल पहले, 2013-14 में। बेसिकली मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है रांची यूनिवर्सिटी से, और उस टाइम मैंने जब पढ़ाई किया, जब मेरा स्टूडेंट लाइफ था, तो जिंदगी में बस ये सपना था कि पढ़ेंगे, डिग्री आएगी, उसके बाद मैं कुछ नौकरी लूंगा, और नौकरी लेने के बाद मैं अपनी जिंदगी को बदलूंगा। क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, गांव में मेरा घर है। जिंदगी बहुत गरीबी में मैंने देखी है, और बचपन से जब भी मैंने होश संभाला, उस टाइम से लेकर आज तक मैंने अपनी जिंदगी, अपने जीवन को सिर्फ गरीबी में ही देखा है। क्योंकि मेरे दादा, परदादा, मेरे पापा, जो भी पीढ़ियां गुजरी थी ना, वो सभी पीढ़ियां मैंने बस यही देखा है कि सब लोग गरीबी में, और किसी तरह से अपनी जिंदगी को कंप्रोमाइज करना, और किसी तरीके से एडजस्ट करके अपनी जिंदगी को चलाना। जब मैंने होश संभाला अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में, तो बस यही देखा, खेती बाड़ी, गांव का माहौल, और कुछ भी नहीं। जिंदगी क्या है, उसको जीने के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते। बस पता ये लगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदगी को बस काटी चली जा रही है, और जिंदगियां जी नहीं रहे, बल्कि जिंदगी काट रही है। ये उस माहौल में मैंने अपना होश संभाला, मैंने पढ़ाई किया। जब स्टूडेंट लाइफ था, तो मुझे लगा कि नहीं, अपने जीवन को बदलेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, कुछ जॉब मिलेगा, एक अच्छा पैसा कमाएंगे, और अपनी जिंदगी को बेहतर करेंगे। ये मैंने सोचा, और उसको लेकर मैंने पढ़ाई भी की, पोस्ट ग्रेजुएशन किए। फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो मैंने आईएएस, आईपीएस, और मैंने इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, इन सब चीजों की, जिसको आप मास्टर डिग्री कहते हो, उस डिग्री को मैंने नहीं ले पाया, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो मैंने उस तरह की पढ़ाई भी नहीं कर पाई। नॉर्मल डिग्री, जिसको बैचलर डिग्री कहते हैं, जो आज इंडिया में घर घर में मिलेंगे, हर घर में 2, 3, 4, 5 सभी पास में मिल जाएंगे, ऐसी डिग्री मेरे पास में आई। मैंने कोशिश की नौकरी लेने की, लेकिन देखा
मार्केट का सेंसेक्स इतना गिरा हुआ है, इतना गिरा हुआ है कि नौकरी मिलना तो बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट जॉब तो छोड़ दीजिए, हमारे पास में वैसे कोई प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल पाई। बस क्या करता, जिंदगी को चलाने के लिए, घर द्वार को चलाने के लिए, रोजी रोटी करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ना। तो मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया, मैंने एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया और मैंने वहां पे पढ़ाना शुरू किया और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। मेरी जिंदगी का डियर फ्रेंड्स, जो घर था मेरा, मिट्टी का मकान, साइकिल से, मेरा घर से जो मेरा स्कूल था 10 किलोमीटर, और वहां पे मेरा आना जाना डेली, ट्यूशन पढ़ाना बच्चों को। सुबह 8 बजे निकलते थे और शाम को 10 बजे रात तक मैं घर आता था। सैलरी 3 से 4 हजार रुपया, और ट्यूशन पढ़ाकर किसी तरह से अपना गुजर करना और किसी तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारना। लेकिन एक सपना था, एक ड्रीम था, कुछ पाना चाहते थे जीवन में, हमेशा वही लालच थी, मन में एक ललक रहता था कि अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को कैसे बदलूं, कहां से इसको मैं चेंज कर पाऊं। क्योंकि वो देख देख करना, वो गरीबी, तंग आ चुके थे, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं मिलता था। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको 2 पॉइंट बताना चाहता हूं। अगर जिंदगी में अगर सपने हैं, अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आपके पास 2 ऑप्शन होने चाहिए। या तो आपने जिसकी तैयारी की है, जो आपके पास में एजुकेशन है, जो डिग्री आपके पास है, उस डिग्री से आप अपनी जिंदगी को सक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी फैमिली को कुछ बेहतर कर सकते हैं। कब? जब आपके पास में एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, जब आपकी एक हैंडसम सैलरी आपको मिलने लगे, जो मिनिमम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया हो, तब आप अपनी जिंदगी को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं, थोड़ा सा आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। तो अब मैंने देखा कि मेरे तो पॉसिबल ही नहीं है। आज 95% से ज्यादा लोग हैं हिंदुस्तान में जो डिग्री लेकर घूम रहे हैं मार्केट में, लेकिन अभी तक कहीं से उनको कोई मौका, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है। तो मैंने देखा कि मेरे पास जो डिग्री है, IAS मैंने करके नहीं रखा, कंपटीशन निकाल नहीं सकते हैं, उस तरह का तैयारी नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इतनी ये सभी चीजों को देखकर मुझे लगा कि नौकरी मिलना तो बहुत मुश्किल है। और सिर्फ ऐसा मुझे लग रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है, डेफिनेटली आपको भी लगता होगा। और आपने भी अपने फ्रेंड सर्किल में देख लीजिए, अपने एरिया में देख लीजिए, परसेंटेज निकाल कर देख लीजिए कि कितने लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब में है। तो मैं भी हिम्मत हार गया, मुश्किल था, क्योंकि उस तरह की तैयारी नहीं थी, और ऐसा 95% लोग हैं। दूसरा, मैंने सोचा कि चलो मैं बिजनेस करता हूँ। आपको पता है ना, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, इनकम चाहिए, एक कैपिटल चाहिए, एक अमाउंट चाहिए। जब आप बिजनेस करेंगे तब वहां से आपके पास में रिटर्निंग आएगा, और वो भी कुछ कंफर्म नहीं है कि वो बिजनेस आपका चल ही जाए। तो मेरे पास सबसे पहली चीज, मेरे पास पैसा नहीं था बिजनेस करने के लिए। अगर एक गरीब परिवार, एक मिडिल क्लास फैमिली अगर जुगाड़ करके अगर चला भी सकता है, कर्जा पानी लेके चला भी सकता है, तो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। अब इतना सा इन्वेस्टमेंट में लोग, जो ट्रेडिशनल मार्केट का बिजनेस होता है, वहां से कितना पैसा कमा सकते हैं? सिर्फ रोजी रोटी चलेगा, सिर्फ रोजी रोटी। तो बस मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे पास ना नौकरी करने का कोई वैसा मौका था, ना कोई अपॉर्चुनिटी थी, ना मेरे पास उस तरह की तैयारी थी, ना मेरे पास उस तरह की डिग्री थी जो मास्टर डिग्री हो। और दूसरी बात, ना ही मेरे पास में पैसा था जो मैं बिजनेस कर सकूं, जो मैं पैसे लगा सकूं। जब ये दोनों ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं, डियर फ्रेंड्स, एक चीज ये जो मस्ट है, जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी, ये वो पॉइंट है जहां से लोग हिम्मत हार जाते हैं। जिस इंसान के पास में नौकरी करने के लिए डिग्री के बाद भी उसको नौकरी ना मिलता हो, तो पैसा आने का सिस्टम ही खत्म हो जाता है उसके पास। या फिर वो नौकरी का, या फिर वो बिजनेस करे। बिजनेस करने के लिए जिस इंसान के पास में पैसा ना हो, तो जिस इंसान के पास में ना जॉब हो और ना बिजनेस करने का पैसा हो, तो जिस इंसान के पास में ये दोनों चीजें नहीं होती हैं, वो इंसान करेगा क्या? वही टाइम होता है डियर फ्रेंड्स जहां पे इंसान अपनी जिंदगी को हार जाता है, अपने लाइफ को हार जाता है, और सीधा डिसीजन ले लेता है, चल जैसा कट रहा है कटने दे, जैसा चल रहा है चलने दे, और वो जिंदगी को ऐसे ही चला रहे हो। मेरा भी टाइम वही आया, मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करने के बारे में सोचा, लेकिन कहीं से कोई ऑप्शन नहीं मिला, कहीं से कोई जिंदगी ऐसे नहीं मिली। पैसा नहीं था, गरीबी में जिंदगी कट रही थी, करते करते बस उसी टाइम पे ऐसे सिचुएशन में मैं था, ऐसी जिंदगी में झेल रहा था, और उसी टाइम पे डियर फ्रेंड्स मेरी वाइफ को कुछ दिक्कत हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, और लीवर में कुछ प्रॉब्लम हुआ, और उसके लिए मैंने कई डॉक्टर को मैंने दिखाया, यहाँ तक कि रांची में, पटना में, गिरिडीह, मधुपुर, जो हमारा होम सिटी, वहां पे कई जगह पे दिखाया, और 1-1.5 साल तक मैं परेशान रहा अपनी वाइफ के चक्कर में। उसको बहुत जगह पे ट्रीटमेंट कराई, लेकिन कहीं से उसको कोई फायदा नहीं नजर नहीं आया। जब कहीं से कोई फायदा नजर नहीं आया, बस एक लड़का मेरे घर पे आके उसने एक होम मीटिंग दी, और उस होम मीटिंग में
वहां पे प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले दिया, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, और वो कीवा इंडस्ट्रीज के ही प्रोडक्ट्स थे। तो उस टाइम पे मैं नहीं था उस मीटिंग में, मेरी वाइफ थी और भी कुछ लोग थे, मेरे घर वाले अगल बगल के लोग थे। तो वहां पे मेरी वाइफ ने कुछ प्रोडक्ट्स कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के ले लिए, और उसने, मुझे नहीं मालूम वो कैसा लिया डियर फ्रेंड्स, वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आया, बस ये समझ लीजिए। तो वहां पे मेरी वाइफ ने वो परचेज कर ली और उसको यूज करने लगी, मेरे को बताई नहीं। हो सकता है अगर वो मेरे को पूछती तो हो सकता है मैं मना कर देता, लेकिन मेरे से पूछी नहीं, और मैंने वो प्रोडक्ट उसमें परचेज कर लिया और वो यूज करने लगी। यूज करते करते डियर फ्रेंड्स उसको 1-1.5 महीना के अंदर में बहुत अच्छा फायदा हुआ, और जब अच्छा रिजल्ट उसको मिलने लगा तब मेरी वाइफ ने मेरे को बताया कि मैंने कीवा इंडस्ट्रीज के कीवा के ये प्रोडक्ट मैंने अपने लिए लिए हैं और मैं इसको यूज कर रही हूं, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मुझे रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। 1-1.5 साल से मैं इस तरह का मुझे नहीं होता था और इतना आराम मुझे नहीं मिलता था। जब जब मैं ट्रीटमेंट कराती थी जिस डॉक्टर के पास, बस कुछ टाइम तक दवा खाती थी, ठीक लगता था और फिर उसी तरह से मैं परेशान हो जाती थी। लेकिन यहाँ जब कीवा की प्रोडक्ट में रेगुलर यूज कर रही हूँ तो यहाँ से मुझे रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया, मुझे फायदा होना स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने कहा बहुत अच्छा, यूज करो। गुस्सा तो आया था उस टाइम पे कि मेरे से पूछे बिना ले ली, और ऐसे ही ऑब्वियसली आता ही आज के डेट में भी। तो मैंने बोला चलो ठीक है यूज करो। फिर उसने, मैंने बोला कि जिसने तुमको दवा दिया है उसको बुलाओ। उसको बुलाया, उसको मैंने देखा एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल लड़का, उसको मैंने पूछा, और फिर मैंने उसका जो अपलाइन था मैंने उसका नंबर लिया। तो अपलाइन निकले, रांची हाई कोर्ट के एडवोकेट है मिस्टर शहादत अंसारी सर, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं उनको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उनको मैंने फोन करके पूछा और उन्होंने मुझे बताया, फिर इस कंपनी के सिस्टम के बारे में मैंने जानकारी ली, और फिर मैंने उस दिन एक ही चीज सोचा। देखिए डियर फ्रेंड्स, उस टाइम पे मैं 2 चीजों से जूझ रहा था। एक तो था हेल्थ, जो मैं अपने वाइफ को लेकर परेशान था, और दूसरा था वेल्थ, पैसा, इनकम। ये दोनों चीजों को लेकर मैं जूझ रहा था अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में। और आपको पता है नहीं, खुशहाल जीवन को जीने के लिए, एक हैप्पीनेस लाइफ को जीने के लिए 2 ही चीजें चाहिए होती हैं, एक हेल्थ, दूसरा वेल्थ, स्वास्थ्य और रोजगार। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है हर इंसान के लिए, हर फैमिली के लिए। तो मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था और इन दोनों चीजों से मैं जूझ रहा था। ऐसे टाइम पे मैंने इस कंपनी के बारे में पूछा, और मुझे उस टाइम पे एक सिंगल प्रोडक्ट KAMD के बारे में मुझे बताया गया, और मैंने, आप यकीन मानिए, मैंने सिंगल प्रोडक्ट कीवा काइपो इंडस्ट्रीज का जो कीवा एंशिएंट मिनरल ड्रॉप, उस ड्रॉप को मैंने ऐसे हाथ में लिया, और हाथ में लेने के बाद मैंने खुद से कमिटमेंट किया कि इस प्रोडक्ट को मैं घर घर तक लोगों को जानकारी दूंगा, बिकॉज ये प्रोडक्ट कैन फाइट अगेंस्ट मोर देन 900 डिजीज। बस ये चीज मेरे दिमाग में बैठा था कि किसी का कुछ भी प्रॉब्लम हो, मुझे ये प्रोडक्ट घर घर तक जाकर पहुंचाना है। और डियर फ्रेंड्स, मैंने 2013 में मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद मैंने स्टार्ट किया बिजनेस को। बस सिर्फ एक ही कमिटमेंट, मैंने ना यहाँ पे किसी चीज का टारगेट लिया, ना किसी चीज के बारे में मैंने सोचा। बस मेरा जो ड्रीम था कि अपनी जिंदगी को बदलना, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना, वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आती चली जा रही है उसको चेंज करके रख देना, ये मेरे सपना था, ये मेरा ड्रीम था। और इस ड्रीम को और इसका डिसीजन लेने में मैंने किसी से भी नहीं पूछा, ना अपनी वाइफ से, ना अपने पापा से, ना अपनी मम्मी से, ना अपने फ्रेंड से, ना अपने सर्किल से, ना अपने गुरु से, किसी से भी मैंने नहीं पूछा। बस मैंने अपने दिल से पूछा, अपने दिल से पूछा, क्या तुझे जिंदगी बदलनी है? ये अपॉर्चुनिटी मिल चुकी कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के रूप में। और मैंने डियर फ्रेंड्स उस टाइम पे जो मैंने कमिटमेंट किया खुद से, अगर आप किसी और को दिखाने के लिए अगर करते हो तो आप उस लेवल पे, उस जगह पे नहीं पा सकते हो। और अगर खुद से कमिटमेंट करते हो, मैंने अपने बच्चों की आंखों में आंखें डालकर मैंने बात की, मैंने अपने वाइफ से, मैंने अपने मम्मी पापा से आंखों में आंखें डालकर बात की कि मैं आज से कीवा में इस प्रोडक्ट को प्रचार प्रसार में मैं अपनी जिंदगी को लगाऊंगा, और मैं मजाक नहीं करूंगा आप लोगों के साथ, मैं अपने बच्चों के साथ। अब किससे कमिटमेंट करते हो, किससे पूछते हो आप? सक्सेस नहीं मिलेगी जब तक आप खुद से ना पूछो, अपने आप को कमिटमेंट ना करो। जब आप अपने आप को कमिटमेंट करोगे ना, तो मैंने उनसे पूछा, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात की, अपने बच्चों को सामने रख के मैंने सर पे हाथ रखा ऐसे, मैं कीवा करूंगा, तुम लोगों की जिंदगी को खराब नहीं करने दूंगा, और मजाक नहीं करूंगा, काम करूंगा। और मैंने अपना डिसीजन लिया और मैंने काम करना शुरू किया।
आप यकीन नहीं मानेंगे, उस टाइम से लेकर आज तक कम से कम अगर लोगों से मैं मिला हूंगा तो 20 लाख प्लस लोगों के साथ में मैंने बात की होगी। 20 लाख से ज्यादा लोगों से मैंने बात किया हिंदुस्तान में। 18 से 20 स्टेट तक मैंने इस कीवा प्रोडक्ट को लेकर मैं गया, कीवा कॉन्सेप्ट को लेकर गया। इस कीवा इंडस्ट्रीज ने जो परवान दिया ना मेरी जिंदगी को, जो पंख को मेरे खोले ना, बस मैं उड़ता चला गया, उड़ता चला गया, उड़ता चला गया। और लगातार डियर फ्रेंड्स मैं बढ़ता चला गया। लोगों ने बहुत कुछ बोला, हजारों लोग आए, हजारों कंपनियां लेकर आई, बहुत कुछ लेकर आए, ये दे देंगे, वो दे देंगे, फलाना। मैंने कुछ भी नहीं सुना। सिर्फ मेरा जो लक्ष्य था ना, अपनी जिंदगी को बदल कर रख देना, अपनी पीढ़ियों में जो बातें चली आ रही थी उसको चेंज करना, केवल मैं उधर देख रहा था और उस चीज को देखकर मैं यहां से काम कर रहा था। मैं तो बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूं इस कंपनी के मालिक, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कीवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर करण गोयल सर का। आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरी दुनिया के बेहतरीन प्लेटफॉर्म में से एक प्लेटफॉर्म मैं देखता हूं कीवा काइपो इंडस्ट्रीज को। दुनिया में कोई करोड़ों रुपए लाकर मेरे सामने रख देने में लात मार देता हूं, क्योंकि जो रिश्ता मुझे कीवा के साथ, कीवा प्रोडक्ट के साथ, एक हैप्पीनेस लाइफ के साथ मुझे जो मेरा जो जुड़ा है ना, ये जिंदगी में, ये दुनिया में किसी कंपनी की, किसी भी चीज के, मैं नाम किसी कंपनी के नहीं ले रहा, लेकिन मुझे लगता है, मैं अपना बता रहा हूं आपको, किसी की औकात नहीं है ये चीजें दे पाए, ये चीजें कर पाए। मैंने करता चला गया, करता चला गया। 8 से 9 साल हो गए डियर फ्रेंड्स। ये चीज करते करते कब मेरे घर में सभी लोग स्वस्थ हो गए मुझे पता ही नहीं चला। करता चला गया। कब मेरा वो जो घर था, मिट्टी का मकान, जहां पे हम लोग पूरी फैमिली एक साथ रहते थे, कब मेरा दूसरा मकान बन गया, लगभग 50, 60, 70 लाखों का गांव में एक खूबसूरत सा मकान बनाया, मुझे पता ही नहीं चला। कब मैंने बाहर सिटी में, शहरों में जमीनें ले ली, ये मुझे पता ही नहीं थे, सोच नहीं सकते थे। एक आम इंसान, एक आम लड़का, गली कुचे में चलने वाला, नॉर्मल एकदम, वो एक खास इंसान कब बन जाएगा पता ही नहीं चला। बस कीवा ने इस तरह से पे आउट मेरे अकाउंट में देते चले गए ना, मुझे पता ही नहीं चला। बस मैं अपने काम की तरफ लगा, मैं अपना काम करता रहा और कीवा मुझे पैसे देती रही, और ये सब कुछ चेंज होता चला गया ऑटोमेटिक। मुझे पता ही नहीं चला कि चीजें चेंज कब हुई मेरी जिंदगी, मेरे जीवन। मैं कभी नहीं उलझता हूं किसी भी चीजों से। कीवा काइपो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मेरी जिंदगी के साथ, मेरे दिल के साथ, मेरे हार्ट के साथ, और मैं इसको इस लेवल पे काम करता हूं। मेहनत करने में पता मजा आता है मुझे, क्यों पता है? क्योंकि सामने से जो प्लेटफॉर्म है ना, जो कीवा काइपो इंडस्ट्रीज है ना, मुझे पता है ये धोखा नहीं देगी मेरे जीवन के साथ, सॉरी मेरी जिंदगी के साथ में ये धोखा नहीं करेगी, मुझे ये पता है 100%। तो मुझे मेहनत करने में इतना सा भी संकोच नहीं, इतना सा भी। बोला है ना कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, देर के दरिया पार करो। वर्क इज वर्क, ओनली फॉर वर्क। सिर्फ काम करता हूं और कुछ नहीं, सिर्फ काम। मेरा एक ही काम है, बिजनेस, मीटिंग मीटिंग मीटिंग। 8:30 बजे आप सभी लोग अपने घर पे सोए होंगे, लेकिन देखिए मैं अपना स्टॉक, जो मेरा घर से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पे, इस तरह के स्टॉक्स वगैरह मैंने हर जगह पे खोला हुआ है। ये सिस्टम मेरा ओपन है। मैं अपने घर से भी लगभग 150-200 किलोमीटर दूर में, और यहाँ पे हूं मैं, सिर्फ काम। गर्मी बहुत ज्यादा है, आपको अपने घर का एसी, ऐसा नहीं कि मेरे घर पे एसी नहीं लगा हुआ आज के डेट में, थैंक्स कीवा इंडस्ट्रीज। मेरे बच्चे आज अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। कब मेरे पास में लग्जरी कार आ गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी टीम में 50 से ज्यादा डायरेक्टर्स की टीम है आज। मैंने ये सब कुछ कमाया, इनकम से आए, चेयरमैन क्लब चेयरमैन बना, कितने चेयरमैन टीम के अंदर में आ गए, ये सभी लोग आ गए। आप घर पे बैठकर सिर्फ अगर कंपनी का, इसका, उसका, फलाना का, ढकाना, ये सब चीजें अगर करते रहोगे ना, तो ना आपकी टीम में आप खुद चेयरमैन बनोगे, ना आपकी टीम में कोई चेयरमैन बनेगा। काम करते जाओ ना, ये सब कुछ आता जाएगा। ब्लाइंड विश्वास कर सकते हो आप इस कीवा काइपो इंडस्ट्रीज पे। 1-1 रुपये तक आया है ना, तो मुख्तार आलम को मिला है कहने से पहले।
ये क्षमता है कीवा इंडस्ट्रीज का। पावरफुल, जबरदस्त नजारा मुझे देखने को यहां से मिला। बहुत ही ग्रेट कंपनी, और इस कंपनी के साथ मैंने बोला ना कि दुनिया के बेहतरीन प्लेटफॉर्म में एक प्लेटफॉर्म है कीवा इंडस्ट्रीज। मुश्किलों में हौसले को आजमाना सीख लो और गम के साए में गुनगुनाना सीख लो। अरे डूबने का डर है तो पार क्या जाओगे, तुम समंदर के किनारे घर बनाना सीख लो। निकलो, वर्क इज वर्क, सिर्फ वर्क वर्क। मैं करता चला गया। डियर फ्रेंड्स, मुझे खुशी इस बात से नहीं मिलती है कि मैंने अपना घर बना लिया, गाड़ी ले ली, ये हो गया वो हो गया, इन सब चीजों की, पैसे की, इनकम की। मैं काम करता चला गया, कीवा मुझे देती चली गई। मुझे खुशी इस बात की, तो काम के बदले में मुझे होना ही था, मैंने काम किया। लेकिन खुशी पता है किस बात की है मुझे? सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात पे है कि आज मेरे साथ में देखता हूं हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से में एक जो नई पहचान बनी ना इस कीवा के माध्यम से, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर शहादत अंसारी सर के माध्यम से, और मेरे टीम मेंबर्स, जितने भी मेरे टीम जो अपलाइन है, जो मेरे साथ में जो मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं, इन सभी लोगों के सहयोग, बहुत सारे डेडिकेटेड लीडर हमारे साथ में, मैं उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ये जो इस मकाम तक आए ना, कीवा इंडस्ट्रीज और उसका जो ट्रेनिंग सेक्टर है, इन सभी लोगों का ट्रेनिंग, और हमारे अपलाइन और हमारे डाउन द लाइन जितने भी लोग हैं, इन सभी लोगों के सहयोग हम सबके साथ हैं। क्योंकि लीडर बनना एक अलग बात है और लीडरशिप करना, आप जो बोलते हो ना ये दुनिया कम सुनती है, आप जो करते हो ना उसको सीधा करना शुरू कर देती है। तो आपको ज्यादा बोलना है या ज्यादा करके दिखाना है? आप जो चीजें अपने डाउन द लाइन को बोलते हो वो सुनते हैं और उसको उड़ा देते हैं, लेकिन आप जो करते हो ना वही चीज वो करना शुरू कर देते हैं। तो आपको करने की जरूरत है, आपको करने की जरूरत है, आप कीजिए, यहां से आपको मिलेगा। आज मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं कीवा काइपो इंडस्ट्री से। दुनिया में मैंने बोला ना कि करोड़ों रुपए का लाकर प्लान मेरे सामने रख देना, इसका एक पंच तुलसी के सामने में उसका टक्कर नहीं कर सकता। मैं इतना खुद को, अब क्या समझते हो? मैंने इसको समझा है। कीवा को समझने की कोशिश कीजिए, आपने समझा ही नहीं है। अगर आपका माइंड इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है और अगर आपको ये लगता है कि पेमेंट नहीं आती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपने कीवा को समझा ही नहीं। कीवा को समझने की जरूरत है। आप जितना अंदर जाओगे उतना मोती पाओगे। जैसे समंदर में जितना अंदर तक आप जाओगे ना उतना आप वहां से निकाल सकते हो, उतना आप निकाल सकते हो। उतना गहरा, जितना गहरा जाओगे उतना अच्छे मोती, उतना मोती निकाल सकते हो। इस तरह से कीवा इंडस्ट्रीज के अंदर में आप जितना समझने की कोशिश करोगे, जितना पढ़ने की कोशिश करोगे, एक एक प्रोडक्ट, एक एक सिस्टम, इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कीवा इंडस्ट्रीज में डंका बज रहा है पूरे हिंदुस्तान में। अब याद रखिए, बस अगर लगातार अगर आप करते रहे ना कुछ दिन और लगातार करते रहे ना, जिस तरीके से रतन टाटा की वजह से जाना जाता है, जिस तरीके से अंबानी रिलायंस की वजह से जाना जाता है, हम और आप कीवा की वजह से जाने जाएंगे पूरी दुनिया में, ये गारंटी है। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, ओ माय गॉड, आप समझते हो कुछ? और मुझे खुशी इस बात से होती है कि कीवा, मुझे लगता है कि इसका मालिक मैं हूं इसका मालिक। सबसे बड़ी बात तो ये है, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा पाऊं, मैं इतना बड़ा इन्वेस्ट कर पाऊं, लेकिन बिना कुछ किए मुझे लगता है, और 100% लगता है आपको भी लगना चाहिए कि ये आपका बिजनेस है, ये आपकी कंपनी। मैं उतना ही प्यार करता हूं कीवा काइपो इंडस्ट्रीज से, और जब तक आप कीवा को इंपॉर्टेंट नहीं दोगे तब तक आपको लगता है कि कीवा को इंपॉर्टेंट देगा। बहाने बनाना छोड़ो, एक्सक्यूजेस का पीछा छोड़ो, वर्क करो। और मैं आपको अपने दिल की आवाज और दिल की बात मैं आपको बता रहा हूं, मुझे स्टेज पर चढ़कर आपको सुनाने का डियर फ्रेंड्स कोई शौक नहीं है, लेकिन ये जो फीलिंग्स है ना, ये फीलिंग्स है जो मैंने आपको शेयर की। अगर हम और आप लगातार करें, आप 2 साल काम करने के बाद थक जाते हो, मैं 9 साल काम करने के बाद मुझे लगता है कि आज मैंने कीवा स्टार्ट किया है, आज मैंने कीवा स्टार्ट किया, मुझे ऐसा लग रहा है। और यकीन मानिए बहुत बड़ा करने वाले, बहुत बड़ा करेंगे। हम सब मिलकर आइए एक जबरदस्त घर घर तक कीवा 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 पहुंचाते हैं, करते हैं, एक नई हवा, एक नई रोशनी देते। वो बोला है ना, यहां पे रुको मत, मैंने यहां पर खुद को नहीं रोका है
कि मैं चेयरमैन बन गया, इतने सारे पैसे कमा रहे हैं, ये नहीं, क्योंकि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, और मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, अरे पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। हमें और आपको वो शीशा तलाश करने की जरूरत है डियर फ्रेंड्स। सो चलिए, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। मैं सबसे पहले धीरेन्द्र सिंह सर का और भी जितने कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के जितने भी सिस्टम में लोग हैं, जितने भी लोग हैं, खास करके कीवा इंडस्ट्रीज का, कीवा इंडस्ट्रीज के मालिक डॉक्टर करण गोयल का और आप सभी पार्टिसिपेट्स मेंबर्स का मैं दिल से आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे, इस बंदे को भी आपने सुना और सुनने का मौका दिया। आज जो भी कुछ बोल पा रहा हूं, जो भी कुछ कह पा रहा हूं और अपनी फीलिंग्स को आपके सामने शेयर कर पा रहा हूं, बस ये मेरी पर्सनल फीलिंग्स है। मैं आपको नेता की तरह भाषण नहीं देना चाहता, बिकॉज आप मेरे से ज्यादा टैलेंटेड, एजुकेटेड, आपके पास ज्यादा एबिलिटी, आपके पास ज्यादा क्वालिटी, आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस, ये सब कुछ आपके पास में है। मेरे पास में पता है क्या है? एक ही चीज है, सिर्फ कीवा, दूसरा कुछ नहीं। बस इसी का पावर से मैं आपको बोल रहा हूं। बस आप सुनिए, समझिए और आगे बढ़िए अपने जीवन में। आप यकीन मानिए, कीवा में जुड़े मत रहिए, करिए। ये करने की चीज है, ये करने की चीज है, इसको कीजिए और जम के कीजिए। जिंदगी अगर सक्सेस ना हुई ना, तो फिर आप बीच चौराहे पर मेरा कॉलर पकड़ के पूछ लीजिएगा। यकीन मानिए, आप बहुत जबरदस्त है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी पूरी दुनिया में एकदम। और इसका टहलका नहीं, डंका बजेगा, डंका। कहां पे? आसमानों में डंका बजेगा इसका। आपका घर चौथे आसमान पर होगा और की बात 7वें आसमान पर होगा। आप देखिए आने वाले टाइम पे जिस तरह की कंपनी यहां से देती चली जा रही है, एक से एक सब कुछ। चलिए, मैं कंपनी की तरफ से ज्यादा मैं बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद, मुझे अपनी स्टोरी और अपनी जिंदगी के बारे में बताना था। डियर फ्रेंड्स, फाइनली लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज मैं बहुत खुश हूं इस कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के साथ। और मैं हमेशा यही चीज अपने खुद से कमेंट किया हूं, नेटवर्क सिस्टम में, इस इंडस्ट्री में जब तक मेरा जीवन है, मैं खुद को डेडिकेट कर देता हूं। और डेडिकेट करके ही मैंने इस कीवा काइपो में कुछ पाया है और कुछ किया है, और आगे भी इसी तरीके से मेरा जारी रहेगा। और लगातार संघर्ष करना, वर्क करना, बस इन्हीं सब चीजों के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और अपनी जिंदगी को और भी बेहतर, और भी सुंदर, और भी सफल बनाने की कोशिश करूंगा। और इन सभी से ज्यादा बस मुझे ये अब है, मेरा जो टारगेट है, मेरा जो अगला जो सपना है, वो सपना है कि कम से कम 1000 लोगों को, जिस मकाम पर मैं हूं, जिस जगह पर मैं हूं, इस कीवा के माध्यम से उस मकाम तक कम से कम 1000 लोगों को 2024 तक मैं किसी भी कीमत पर लेकर जाऊं। इसके लिए अब मैं अपने वर्क को और तेज कर दिया हूं। जिस दिन 1000 लोगों को मैं कार, घर और 1 लाख से ज्यादा का इनकम मैं अपनी कंपनी में, इस कंपनी से मैंने अपने लोगों को, अपनी टीम को करवा दिया, तो समझ लीजिए कि मैंने जिंदगी में कुछ किया। इस कमिटमेंट के साथ आगे मैं कीवा को कर रहा हूं। अब इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे पैसा कमाना है, पैसा बहुत कमा लिए, जो सपने थे, जो शौक थे, वो सब कीवा ने पूरे कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद कीवा इंडस्ट्रीज आपका, और आपके सभी स्टाफ मेंबर्स का, और आपके सभी सारा सिस्टम का, सभी प्रोडक्ट्स का, सभी प्लान कॉन्सेप्ट, सभी चीजों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। हर चीज मुझे यहाँ से पसंद लगी। बस मैं आगे जो मेरा सपना है, उस सपना के लिए मैं आप सभी लोगों से शुभकामनाएं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरे साथ शुभकामनाएं दें, ताकि मैं 2024 तक जो मेरा पर्सनल टारगेट है, 1000 लोगों को, मेरा ये गोल है, ये मेरा गोल है, 1000 लोगों को मिनिमम 1 लाख से ऊपर महीने का इनकम पर लेकर जाना, सबके पास में अपना लग्जरी कार होना, और सबके पास में अपना घर और खूबसूरत जिंदगी होना। इन्हीं सपनों के साथ मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ। आप भी शुभकामनाएं दें, और मैं भी आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ, चूंकि टाइम ओवर हो चुका है। और हमसे पहले जो मैडम आई थी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से उनका भी मैंने सुना। बहुत मजा आता है ऐसे लोगों को देखकर, सुनकर ही मेरे अंदर में और भी जोश और जुनून आता है। सो थैंक यू मैडम, संजना जी शायद नाम था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और धीरेन्द्र सिंह सर आपका भी, कीवा काइपो इंडस्ट्रीज का थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों।